एक घने जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जहां पीढ़ियों से शांति टिसाए हुई थी। लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए एक भयानक अफवाह फैलने लगी। गांव के बाहरी इलाके में एक अघोरी ने डेरा जमा लिया था। अघोरियों के बारे में भयानक कहानियां सुनकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वे धीमी आग पर मानव अस्थियों को जलाने और अजीबोगरीब अनुष्ठान करने के लिए जाने जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि अघोरी बुरी आत्माओं को बुलाने और गांव पर विपत्ति लाने की शक्ति रखते हैं। उसी समय गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अंधेरे में अजीब सी आहटें सुनाई देने लगीं। लोग बेवजह बीमार होने लगे और मवेशी अचानक मरने लगे। ग्रामीणों का मानना था कि यह सब अघोरी का काम था। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि अघोरी को दूर भगाना होगा। उन्होंने गांव के सबसे बहादुर युवकों को जंगल में भेजा। युवक हथियारों से लैस थे और अघोरी का सामना करने के लिए तैयार थे। जंगल में गहरे युवकों को अघोरी का डेरा मिला। वह एक गुफा में बैठा था, ध्यान में लीन था। उसकी उपस्थिति भयानक थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। युवकों में से एक ने अघोरी को धमकाया और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। अघोरी ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं केवल अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। युवकों को अघोरी के शब्दों पर भरोसा नहीं हुआ। वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक गुफा में एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा में शवों की गंध आने लगी और अंधेरे कोने से भयानक प्राणियों की आकृतियां उभरने लगीं। युवक डर के मारे भाग गए। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अघोरी ने उन्हें जाने दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने गांव के लोगों को सिखा दिया था कि कभी भी किसी को उनके दिखने के कारण नहीं आंकना चाहिए। अघोरी वापस अपनी गुफा में चला गया, अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन ग्रामीणों को उस भयानक रात का डर हमेशा याद रहेगा। यह एक सबक था कि अंधेरे में कभी कभी सच्चाई छिपी होती है और उसे जानने के लिए डर को दूर करना पड़ता है।